लेकिन यहाँ जो टाइट कपड़े में जो माल जो देखने को मिलता है ना, और ये मास्क लगा के छपरी और ये कुछ बहन के लोटे 53 किलो वाले, ये ऑडियंस को लेके जा रहे हैं, इनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, बैक लाइफ है उसकी एकदम माचुदी पड़ी है। आप इंस्टाग्राम पे तभी ग्रो हो पाओगे जब आप अपनी ऑडियंस का डोपामिन ये लड़कियों की कच्ची की। So hey guys, what's up and welcome to another video of my YouTube channel on शशांक सिंह फिटनेस। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये होने वाला है हमारे पॉडकास्ट नंबर 2 ऑन माय YouTube चैनल। और मेरे साथ हैं आज बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट, क्योंकि वर्कआउट करते हुए आपने काफी बार देख लिया, लेकिन आज टाइम है थोड़ा सा बकचोदी करने का। सो प्लीज वेलकम माय स्पेशल गेस्ट टुडे, अभिषेक कौशिक। अपने में चाहें ऑडियंस को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया बोलना चाहूँगा इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। वैसे तो मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैंने 2019 में बीटेक किया था। फिर मैंने जिम शुरू किया इस तरीके से कि एक तो हाइट कम थी, नाक चपटी थी, तो भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही डाउन था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बॉडी बन जाए, हालांकि हाइट और नाक अभी भी उतनी ही है लेकिन ठीक है कि बॉडी बन जाए। फिर करते गए थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन की, फिर इधर जॉब लगी तो थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ। फिर ठीक है, आज इंस्टाग्राम पे ठीक ठाक है, लेकिन वही है कंसिस्टेंसी जॉब के साथ में। अच्छा, एक और बात है, जिम भी चल रहा था, इधर इधर मैं रील भी डाल रहा था। तो शुरू में मैं जब रील डालता था कुछ व्यूज नहीं आते थे, 500-600 रील ऐसी डाली, 1000 व्यूज आ जाते थे, एकदम मस्त चली गई भाई, वायरल हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक है, लोग थोड़े जुड़े, ऑल गुड। और जो आपकी ऑडियंस है मैं देखा बहुत सपोर्टिव है, आपको लेकर बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, असल में सपोर्टिव तो इसलिए है ना क्योंकि जो मेरे दर्द है वही उनके दर्द है। अब आप एक बात बताइए, जो डिजर्विंग बंदा है उसको फेम मिल नहीं पा रहा है, और ये मास्क लगा के छपरी और ये कुछ बहन के लोटे 53 किलो वाले, ये ऑडियंस को लेके जा रहे हैं, इनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है। लेकिन जो डिजर्विंग बंदा जो मेहनत करा उसको नहीं मिल रही। तो वही है, जो मेरा दर्द है वही उनका दर्द है। तो बस मतलब हम दर्द के राही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कौशिक भाई आपने बताया आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप जिम भी करते हो, मतलब फिजिक भी आपने दिखता है कि काफी मेहनत करी हुई है। अगर आपकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं होती, आप किसी को रोस्ट कर रहे होते तो शायद वो चीज आप पे उल्टी पड़ जाती, बट आपने ऑलरेडी अपने ऊपर इतनी मेहनत करी है, कंटेंट क्रिएशन में हो आप, फिर आपकी जॉब भी है, जैसे आपने बताया फुल टाइम आप लाइक जॉब भी करते हो, ऑफिस टाइम भी आपका, तो ये सब चीजें मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? हाँ, मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जो मेरी जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट की होती है। हाँ। नाइट शिफ्ट के साथ घर से दूर रह के 100 काम अलग से रहते हैं, कपड़े धोना, अपनी मील बनाना, दिन में जैसा तैसा सोना, फिर कंटेंट बनाने के साथ साथ उनके छपरीगिरी देखना, क्योंकि आप देखोगे तभी आप कंटेंट बना पाओगे। फिर उसके बाद में उसको एडिट करना, खुद ही एडिट करना, फिर दिन में सोना, फिर उसके बाद में जिम भी जाना, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना। मतलब वो ये कोहलू का बैल जैसी कहानी है, लेकिन स्टिल आई एम एंजॉयिंग इट। मतलब हाँ, और चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। इस चक्कर में ना जो मेरी जो बैक लाइफ है उसकी एकदम माचुदी पड़ी है, कोई लड़की बाजी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, भाव भी नहीं देती, ठीक है, लेकिन वही है कि और मैं फिर इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर पाता, कहीं ना कोई मेरा घूमना घामना नहीं रहता, क्योंकि चीज़ें ही इतनी। आप सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है तो सैटरडे तो सोने में चला जाता है, और संडे में अपने और काम इतने रहते हैं, कपड़े धोने पूरे वीक के, फिर मील बनानी, मील प्रिपेयर करनी, फिर आदमी को थोड़ा अपने लिए भी कुछ टाइम अपना पड़े रहना, थोड़ा वो भी जरूरी होता है। तो बस पूरी लाइफ फिलहाल तो ऐसी ही चल रही है। घर वालों की याद आती है? हाँ, ऑब्वियसली। जैसे खाना बना रहा हूँ अब। अच्छा, जब मेरा वर्क फ्रॉम होम था तब ना सीन ऐसा रहता था कि मम्मी को बोल दिया कि मम्मी प्रोटीन शेक बना दो, तो वो बना देती थी। तो इवन अभी भी मैं छुट्टी पर जैसे जाता हूँ तो सब बना बनाया मिलता, तो अच्छा लगता है। लेकिन वही है, जिंदगी के एक मोड़ पे आपको सब चीजें खुद करनी पड़ती है, तो ठीक है। बहुत अच्छे टाइम पे आप डिपेंडेंट भी हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर आप बैठे नहीं हुए हो कि नहीं मुझे ये चीज बनेगी तभी मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, या मुझे ये चीज मैंने देखा आपने कभी कंप्लेन नहीं करी। और मुझे जो सबसे अच्छी लगी आप में चीज, वो आप बहुत सिंपल हो, चाहे आपको सक्सेस भी मिल रही हो, चाहे आप वर्क में भी लगे हुए हो, आप पैसे भी कमा रहे, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन आपके अंदर जो सिंप्लिसिटी है ना, उस चीज ने मुझको अट्रैक्ट करा आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कि यार ये बंदा रिलेटेबल है, ये बंदा शो ऑफ में नहीं है। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग, थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो जॉब में 20,000 रुपए की जॉब लग गई, अभी आईफोन ईएमआई पे खरीदने शुरू, आईफोन 16 प्रो, ठीक है, ज़ारा के कपड़े खरीदने शुरू। लेकिन आपके अंदर वो बहुत अच्छी सिंप्लिसिटी देखी मैंने, एंड कीप डूइंग दिस, ये चीज तो बहुत अच्छी है। और आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर समवे प्राउड होंगे कि यार नहीं, लड़का मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, बकचोदी तो खैर कर ही रहा है। नहीं, अच्छा, मेरे पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा हूँ नहीं तो उन्हें पता लग जाएगा भाई, सब कुछ खत्म। एक्चुअल में सोसेबाजी इसलिए भी नहीं है क्योंकि
अच्छा मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, और उसका जो एक मोटा जो पार्ट है वो मुझे अपने घर पे देना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसी थिंकिंग है, अगर बेटे ने घर पे उतना पैसा नहीं दिया तो बेटा हाथ से निकल गया। अच्छा। और घर वालों को रुठा मतलब उनको रुसा के कुछ काम करना मतलब अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा उस वजह से हाँ मतलब पहले तो ऐसा सीन होता था कि मेरे पेरेंट्स सप्लीमेंट वगैरह को नहीं करते थे। तो कैसे मनाया आपने? मेरे को स्टोरी जाननी है, क्योंकि उनके माइंड में होता है डब्बा खा रहा है, डब्बा खा के प्रोटीन बना रहा है ना, घर का दूध दी गई ये सब चीजें वो नहीं खा रहे, रोटी नहीं खा रहे, वो डब्बे खा रहे हैं, उनकी लाइक मेंटेलिटी ये चीज। मैं आपको बताऊं सबसे पहले इसकी जो शुरुआत में नीतीश सोनी से इसी वजह से मेरी तकरार शुरू हुई थी। वो शुरू से ही कि प्रोटीन जहर होता है, ये होता, फिर बीच बीच में ऐसे न्यूज आ जाते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला की प्रोटीन हार्ट अटैक हो गया समथिंग, और वो न्यूज पे चलता रहता था, उसमें डॉक्टर भी बैठ के ये करते थे सिंथेटिक चीज होती है। उसने मेरे घर वालों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पूरा डाल दिया। अब क्योंकि अब नहीं होता, आप घर की डाइट में प्रोटीन आप नहीं ढूंढ सकते, आप सिर्फ प्याज ढूंढ सकते हो, प्रोटीन नहीं ढूंढ सकते। तो अब उसके बाद में अब जैसे मैं अमेजोन पर मंगाता था तो मैं एड्रेस अपना नहीं डालता था मैं अपने दोस्त का एड्रेस डालता था, ठीक है, तो वहां पे डिलीवर होता था। फिर मैं देखता था पापा किस टाइम घर पे नहीं रहते, तो मैं उस टाइम पे दोस्त के घर से अपने घर पे लाता था, छुप छुप के पीता था, शेकर को आराम से शेक करता था, टक टक की आवाज ना चली हाँ मम्मी थोड़ी समझदार थी इस मामले में, तो वो सपोर्ट करती थी। अदरवाइज माँ बाप दोनों ऐसे हो जाए तो घर पे रहना भाई मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे वो सब करके हुआ। फिर उसके बाद में अब स्पॉन्सरशिप जब से आई है तो कौन से ब्रांड से स्पॉन्सर हो आप? करंटली तो मैं एज इट इज से हूँ। एज इट इज से हो? कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने मतलब अच्छी आपकी बैंडविड्थ बनी हुई है, अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है ब्रांड के साथ। हाँ, एंड व्हाई एज इट इज कि आपने एज इट इज को क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है कि काफी ब्रांड ने आपको रीच आउट करा ही होगा, तो व्हाई डिड यू चूज एज इट इज? अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा जो पहला जो प्रोटीन था, और मेरा मानना 50 से 60% लोग जो पहला जो प्रोटीन पीते वो रो प्रोटीन था, जो एज इट इज का निकाले थे। पहले ना बहुत कम ही कंपनी थी जो रो प्रोटीन, क्योंकि 1100-1200 रुपए मैंने खुद 1200 समथिंग में खरीदा था। हालांकि वो पीने में बहुत बेकार लगता था, और मिक्सेबिलिटी भी कुछ नहीं होती, ऐसे लंप से बन जाते थे, और पीने के बाद ना ऐसे उल्टे से आते, लेकिन एक मन में सेटिस्फैक्शन था, हाँ भाई प्रोटीन पिया, अब तो बॉडी बनेगी। ठीक है, इवन अब तो रो प्रोटीन की क्वालिटी बहुत सुधार दी है, लेकिन फिर भी अभी कोई नहीं पीता। आजकल के 18-19 साल के बच्चे आके पूछते कंसंट्रेट लेके आइसोलेट ले, और एक हम थे चॉकलेट वनीला ले कि ये स्ट्रॉबेरी ले, वही तो और एक हम थे जो रो प्रोटीन पी के एकदम खुश रहते थे। तो एज इट इज पहले तो चीज मैं ना बहुत ना ग्रेटफुल हूँ कि एज इट इज ने, क्योंकि आज तक ना इनकी कोई भी लैब रिपोर्ट नहीं गलत निकली है, नॉट इवन अ सिंगल लैब रिपोर्ट। अब आप ये कंप्लेन कर सकते हो भाई उनकी मिक्सेबिलिटी उस लेवल की नहीं रहती है ना, उनकी पैकेजिंग नहीं रहती, सिंपल एक पन्नी में पैक करते, तो भाई वो पैसा भी तो कम ले रहे हैं ना, है ना, वो उतने पैसे में उतनी क्वालिटी। अगर आपको डिब्बे मिक्सिबिलिटी हो रहा है तो भाई और ऊपर खर्च करो। देखो मार्केट में ना हर तरीके की ऑडियंस है, वो एक अलग तबके की ऑडियंस को कर रहे हैं, तो आप उस ऑडियंस में जा ही क्यों रहे हो? अगर आपका प्रेफरेंस मतलब फ्लेवर है, मिक्सेबिलिटी है, पैकेजिंग है, गो विद अनदर ब्रांड। बिग मसल को लेके आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, बिग मसल पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, विवाद होने की कंडीशन है। क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर की जो लाइफ जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि आज एक ब्रांड है, कल को दूसरा उसे पकड़ना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो जो पुराना ब्रांड था उसको गाली दे, और ऐसा भी नहीं है जो अगला वाला ब्रांड है उसको। जनता देखो सबको पता बिग मसल का क्या सीन है, लेकिन फिर भी कंज्यूमर एज्यूम कर रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो जनता है, वही मैं कहना चाहूंगा, भांति भांति की जनता है, वो अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखती है, इन्फ्लुएंसर्स ये प्रमोट कर रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, चाहे वो बिग मसल दें, चाहे वो मसल ब्लेज दें, कुछ भी दें, बिकॉज हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर वो ले रहा है, हम उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर बन गया। ट्रस्ट फैक्टर, और देखो कहीं ना एक चीज ये भी मानने वाली है कि ये कंपनियां ना बहुत बड़ा अमाउंट देती हैं। हाँ, बहुत बड़ा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा अमाउंट, जॉब से कहीं ज्यादा, जितना आप जॉब में कमा रहे हो 30 दिन में आपको ब्रांड लाके दे देगा, आप 2 वीडियोस बनाओ, आपको लो लाख रुपए आप ले लो और प्रमोट कर दो बस आराम से। मैंने फिर भी ना, मैं अगर एक इन्फ्लुएंसर है अर्पित मंगल करके, ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, ही जेन्युइन, ही जैम, मतलब उनके खिलाफ कंपनी ने कितने लीगल लो किए थे, लेकिन वो बंदा, मतलब वो एक बंदा है, मतलब ऐसे बंदों की हमें जरूरत है जो सच में एक काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, खुद मंगाते हैं, खुद लैब। और उन्होंने मेरे ख्याल से कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो छोड़ा, उन्होंने सबको कवर कर रखा है, ईच एंड एवरीथिंग, बॉडी कैसे बनाए, कार्ब्स कैसे कंज्यूम करें, एवरीथिंग। और अब तो वो नॉट ओनली प्रोटीन, BCAA मल्टीविटामिन की भी उन्होंने टेस्टिंग कराई है। मतलब वी आर लकी कि मतलब हमको एक ऐसा मिला है कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में प्रोडक्ट का बता रहा है, नहीं तो डिब्बे में भर के मैं आपको चॉकलेट पाउडर दे दूं, आप तो प्रोटीन समझ के खा लोगे। पहले ऐसे ही होता था, है ना, पहले वो चटनी आती थी, है ना, बहुत मतलब 1400-1500 रुपए में
200-250 की आती थी, चटनी से ही लोगों की बॉडी बन जाती थी, पता नहीं क्या अब मिला हुआ होगा। अब मैंने देखा कि जब से लोग एजुकेट हो गए तो यूट्यूब शूट्यूब आ गए तो लोगों को पता चल गया कि असली और नकली में फर्क है। पहले लोग डेक्सोना मिला के दे देते थे, साइज बन गया, लोग सोचते हैं हमारी बॉडी बन गई, फिर जैसे प्रोडक्ट खत्म हुआ वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, साइड इफेक्ट दे रहा है बॉडी। लेकिन अभी भी ना लोग चूतिया बन रहे हैं, क्योंकि मन में ना ये आ जाता है कि अच्छा मैं आपको बताऊं, एक प्री वर्कआउट है, तो अभी अमेजोन की सेल चल रही थी, वो 80% ऑफ दे रहा था। अच्छा, लोग अभी भी सस्ते के पीछे भागते हैं, है ना। एक होता है सस्ते में थोड़ा और चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा अच्छा लेना, और एक होता है बिल्कुल सस्ता ही ले लेना। अच्छा, अभी मेरठ में एक मार्केट है खैरनगर करके, भाई वो 300 रुपए में पूरा आपको 3 किलो की गेनर की बाल्टी दे देंगे, और वो आपका रिजल्ट भी देगा। अच्छा, है ना। लेकिन पता नहीं उसमें क्या डेक्सो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी लोग उसे लेते हैं कि कोई बात नहीं, अपनी तो किडनी वगैरह ठीक है ही, बॉडी तो बनी रही है। तो वही है, आप मिट्टी भी बेचोगे ना वो भी बिकेगी, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है जनता में। जनता एक महंगे प्रोटीन को भी खाएगी, सस्ते को भी खाएगी, डेक्सोना को भी खाएगी। आपको क्या लगता है, आप कितना भी एजुकेट कर लो, डेक्सोना की खपत उतनी होनी ही है ना। तो चल रही है, सब चीजें चल रही है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ना आपके बारे में ज्यादा जाने, क्योंकि ऑडियंस ने आपको रोस्ट करते हुए देखा है, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को नहीं पता। जैसे आपने बताया कि मेरी ये सब चीजें हैं, सो आपकी अभी तक मील ऐसे किस तरीके से बनती है कि यार मेरा उसमें प्रोटीन भी इनटेक पूरा हो जाए, कार्ब्स भी मेरे, ताकि एनर्जी रहे, जिम भी अच्छा खासा मैं वेट मारूं, आप लिफ्ट भी अच्छी करते होगे क्योंकि बॉडी उस आपसे बनी हुई है, सो आई नो दैट। तो आप किस तरीके से अपनी प्रोटीन एंड कार्ब्स एंड ये फैट्स इन तरीके से अपने बॉडी में कंज्यूम? जैसे मैंने नाइट शिफ्ट करता हूँ तो मैं ना कैलोरीज कभी भी काउंट नहीं करता। मेरे सिर्फ मोटा मोटा ये रहता है कि जो प्रोटीन है वो मेरे को 150 ग्राम हिट करना है, और जो कार्ब मैं ले रहा हूँ वो एक अच्छे सोर्स से लूँ। अच्छा, जैसे मैं सो के उठा, अच्छा मैं अपनी ना दिनचर्या बता दूं आप। तो जैसे मैं 2:30 बजे मैं सो के उठा, मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 बजे तक जिम में पहुंचूं, उसमें 3:15 3:30 बज ही जाते हैं। मैं सिंपल मैं उठ के प्री वर्कआउट लेता हूँ, ठीक है। प्री वर्कआउट लेकर मैं जिम में पहुंचा, जिम में वर्कआउट किया, वहां से आते हुए मैं चिकन ले लेता हूँ, है ना। चिकन आके मैंने इधर बॉईल पे, क्योंकि मेरे को उतना बनाना नहीं आता खाना, इधर बॉइलिंग पर रख दिया मैंने चिकन, और इधर मैंने अपना सेक बना दिया। मैं सेक में मैं कोशिश करता हूँ उसमें मतलब 1 स्कूप डालता हूँ, थोड़ी दूसरी भी गिरी जाती है, एक आदत लग चुकी है। खैर अब तो स्पॉन्सर से आ रही तो खैर फर्क नहीं पड़ता। उसकी भी मैं आपको आगे कहानी बताऊंगा, ठीक है। फिर उसमें 50 ग्राम ओट्स हो गए, 1 चम्मच पीनट बटर हो गई, सेक बनाया, इधर मैं नहाने गया, इधर आके सेक पिया, चिकन इतना उबल गया। 300 ग्राम में लेता हूं। बॉइल्ड चिकन खाते हो आप? हाँ, अच्छा, ठीक है। 300 ग्राम में लेता हूँ, 150 ग्राम 2 टिफिन में पैक करके वो अपने बैग में रख लिया, और मैं नहा के कैब में बैठ के और चला गया ऑफिस। अब मैं ऑफिस, मेरी लॉगिन टाइम है 6:30 बजे, मैंने एक मील ली अपनी 8:30 बजे। 8:30 बजे वो चिकन हो गया, और मेरी कैफेटेरिया में वहाँ पर पोहा मिलता है 40 रुपए का। अच्छा। पोहा वहाँ से हो गया, चिकन यहाँ से हो गया, और सैलेड वगैरह के लिए वो मेरे को वो सैलेड वो दे देता है, ठीक है। तो एक मेरी मील ये हो गई। फिर दूसरी मेरी हो गई एक 12 बजे, उसमें मेरे जो ऑफिस है वो खाना देता है। अच्छा, हाँ, वन टाइम मील देता है। तो वहां से मैंने चावल और दाल ले लिए, और जो मैं 150 ग्राम का एक और जो मेरे जो बक्सा था वो हो गया, 2 मील मेरी यहाँ पे हो गई। तीसरी मील में लेता हूँ वहाँ पे 2:30 बजे। वहाँ पे मैं 8, मतलब वैसे तो मेरे इधर तो 8 रुपए का अंडा मिलता है, लेकिन वो कैफेटेरिया वाला 10 रुपए का देता है। अच्छा। तो वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि 6 अंडे, लेकिन नहीं खाए जाते, तो 4 से 5 अंडे तक मैं, हाँ। वहाँ पे लोग आपको देख के कुछ ऐसा ज़ूम नहीं करते, यार क्या स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है, यार समोसे खा, जलेबी खा? भाई कॉर्पोरेट में ऐसा होता है। इवन जैसे मेरी टीम ना एक साथ खाना खाती है, तो मेरी टीम में ना मतलब अंडे को मतलब नहीं अच्छा मानते, तो मेरे को अलग खाना पड़ता है। मेरे को टीम इधर खा रही है और मेरे को उधर खाना पड़ता है, तो खैर ठीक है, अपनी अपनी लाइफ है। इसलिए उनके एब्स नहीं है, आर्म्स नहीं अच्छे आपके आर्म्स, फोटोज देखते हैं तो भाई हुई, और वैसे पेट उनके निकले हुए सैटरडे संडे वाले। हाँ, तो वही वाली डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक मील मेरी ये वाली होगी 3। अब मैं आ गया घर पे। घर पे मैं ना पहले देखता हूँ कि आज किसको मतलब किसको रोस्ट करूँ, ठीक है, या फिर आज कंटेंट क्या बनाना है। ये आपका मूड डिपेंड करता है, आपका दिन कैसा गया, या फिर आपको डेली सेट है कि भाई आज तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन सोचना ही सोचना है? बहुत सारे, मतलब मेरे को ना दिमाग से लड़ना पड़ता है, अपने दिमाग से। वही जानना चाह रहा हूँ कि यार कितना मेंटली स्ट्रांग है बंदा। क्योंकि आदमी आया ऑफिस से, अब बेड पे पड़े पड़े, अब ये तो स्क्रॉल करते, मजा तो तभी है कि बहन जो आंख खुल जाते हैं, स्क्रॉल करते करते घंटे बीत गए, इतने में सो जाए, है ना। लेकिन अब अगर ऐसे सो गए तो एक मील भी सो जाएगी और कंटेंट भी सो जाएगा, है ना। तो फिर मैंने सोचता हूँ कि अगर
कोशिश करता हूँ कि जो ऑफिस का जो मूड है वो रूम पे हावी ना रहे, हाँ है ना। तो लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है कि नहीं मूड अच्छा रहता, घर पे कुछ बात हो गई या समथिंग, किसी दोस्त से कुछ बात हो गई, तो मैं उसमें ना मैं थोड़ी इमोशनल वाली डाल देता हूँ अपनी पुरानी। अच्छा, मैंने कई कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं कई चीजें रिपोस्ट भी कर देता हूँ। करना भी चाहिए, हाँ, करना भी चाहिए, है ना। और लेकिन फिर भी मैं डेली एक रील डालता हूँ। कैन यू बिलीव 2023 में मैंने डेली रील डाली है। अच्छा। और 2023 में ना मैंने एक भी दिन जिम मिस किया। अच्छा। 24 में भी मैंने डेली डाली है, सिर्फ 2 दिन को मिस किया। एक बार तो मैं मथुरा चला गया, तो वहां पे तो मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया था। और एक के चार्जर से चार्ज भी किया तो वो चार्ज नहीं हुआ। तो मैंने सोचा हो सकता भगवान की ऐसी मर्जी हो, तो मैंने उस दिन का छोड़ा। और 11 जुलाई वाले दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन, उस दिन मैंने तो देख लो भाई, जो आप कहते हो कि मैंने रील डाली मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, भाई ये डेली रील्स डालते हैं, चाहे मूड फक्ड अप हो चाहे मूड बहुत अच्छा हो। कंसिस्टेंसी इज द की, नंबर 1 जो मुझे सीखने को मिली। कभी कभी ना ऐसा होता है कि अपना कंसिस्टेंसी रखते रखते ना खुद ही थक जाते हो। अबे यार डेली वही रोचक तथ्य, आप खुद ही बोर हो जाते हो अपने कंटेंट से। लेकिन वही है, प्लेटो को हिट करना, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ, आप प्लेटो को तो हिट करना पड़ेगा, तभी कुछ आगे नई मंजिलें मिलेंगी। नहीं तो रुकने के तो 1000 बहाने हैं, है ना। आपका ऑफिस है, मूड ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तो होना चाहिए, चाहे वो जिम का हो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं लास्ट वाली जो मील जो लेता हूँ वो तो खैर मैंने अभी इंक्लूड किया है, मैं डबल टोन मील के लेता हूँ। मतलब उसमें गरम करके म्यूसली करके आती है वो। मतलब मैं ऐसा कोई हाई फाई खाने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ठीक लगती है वो मेरे को। क्यूटू लगती है। हाँ, क्यूटू लगती है। उसमें जो चेरी वगैरह जो आ रहे हैं भाई, दिन बना देती है। ठीक है, फिर उसमें ना 1-1.5 स्कूप प्रोटीन, वो और पानी वो करके। अगर मैं ना प्रोटीन ऐसे डाल के वो करता हूँ, लंप बन जाते हैं, तो मैं शेकर में ऐसे शेक करके तब उसमें डालता हूँ, तो वो तो वो उसमें तो वो खाते खाते फिर मैं माइंड में सोचता हूँ अब आई रील बनाने की बारी। अब यहाँ पे मेन खेल शुरू होता है। कभी कभी ना रील आधी बन जाती है और कंटेंट आता, फिर सोचता हूँ यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ो, मतलब नहीं वो। लेकिन फिर मैंने सोचता हूँ, कई बार क्या होता, वीडियो बन जाती है, फिर यार वो इमोशन से नहीं आए, हुई में वो मजा नहीं आया, तो फिर वो भी कट करनी पड़ती है। तो ये कभी स्क्रिप्टेड होता है या आप ऑन द फ्लो जो आ रहा है, कैमरा लिया सामने बोलते गए जहां पे अच्छा लगा, या स्क्रिप्टेड है कि मैं ये बोलने वाला हूं? या पहले मैंने ना ऐसा एक बार ट्राई किया कि मैं एक बार ना ऐसा करता हूँ कि लिख लेता हूँ, लेकिन अब लिखने में ना क्या सीन होता है, क्योंकि मेरे को ना फ्रंट कैमरा एकदम फेस करना पड़ता है। अगर मैं साइड में जरा सा भी देख लूंगा तो वो एकदम फ्लो हट जाएगा। और पढ़ के बोलने में आपको पता लग जाता है कि पढ़ के बोल, ऑडियंस समझ जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, आपकी ना थिंकिंग है कि मतलब रेस्ट्रिक्टेड मोड में चली जाती है कि बस आपको ना सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जबकि जब आप फ्लो में बोलते हो तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं, नए नए वर्ड इजाद होते हैं, है ना। एक फ्लो में जो आपका मोमेंटम जो बनता है ना, वो अल्टीमेट बनता है। कई बार मैं फंबल कर जाता हूँ तो मैं उसको कट, रीटेक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो इमोशन जो निखर के जो आते हैं ना, वो आपके फ्री स्टाइल में। ऑडियंस भी यही प्यार करती है, आपके जो रियलिस्टिक चीजें होती है, क्योंकि आप कितनी दिन तक फेक करोगे, 1 दिन 2 दिन, आप 365 दिन है, 365 दिन तो नहीं कर पाओगे ना, और आपको अपना लाइफ टाइम बनाया तो ऑब्वियसली आपको रियल ही रहना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई मुझे भी लगता है, शायद मैं भी आपको इसीलिए पसंद करता हूँ कि यार आप रियल हो बहुत सारी चीजों को लेकर, एंड दैट्स द ओनली थिंग जो आपको दूसरों से अलग करती है। और इसे लोगों ने आपको इस लेवल तक पहुंचाया है कि यार आपको हम रोस्ट करते हुए देखेंगे लोगों को। हम बोलना चाहते थे लेकिन हमारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो भगवान ने कॉन्फिडेंस दिया है, तो आप रोस्ट करो हमारी तरफ से। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसा अभी आपने बोला कि स्पॉन्सरशिप से प्रोटीन आ रहा है, तो मेरे को एज इट इज ने अप्रोच किया था। पहले मैं ना हर ब्रांड को भेजता था, हाय आर यू ओपन फॉर कोलैबोरेशन। आपने हर ब्रांड को भेजा? हर ब्रांड एज इट इज कोई नहीं भेजा था। क्योंकि अब ना जैसा मैं ब्रांड की चैट खोलता हूँ तो मुझे लगा मैंने 2021 में इसको मैसेज कर रखा था। ठीक है, लेकिन इसको नहीं कर रखा था, तो इसका मैसेज मतलब इससे आ गया। तब मैंने ये सोचता था कि यार मेरे को 1 kg का प्रोटीन ही मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे को पूरा स्टैक दे रहे। इन्होंने पूछा व्हाट विल बी, पागल तो नहीं, मेरे को स्टैक दे रहे। ठीक है, व्हाट विल बी योर कमर्शियल्स ऊपर से। अब इसका क्या मतलब है? मैं गया गूगल पे कमर्शियल, अब ये तो पैसे भी दे रहे हैं। ओह भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब पैसे, अब भाई कितना अमाउंट बोलूं? 2000 बोल दूं, 5 बोल दूं? यार 5 थोड़ा चीप लगेगा यार, 20 बोल देता हूँ। मना ना कर दे कहीं, ये भी डर है कि हम मना ना कर दे। 20 बोल देता हूँ, जितना देना होगा दे देंगे। मैंने उन्हें 20 के लिख दिया, उनका यार 12 के। ओ फक भाई, मैं जो एकदम पढ़ के जो 12,000 भी देंगे। नेगोशिएशन स्किल भी है लड़के में यार। मैंने अपने भाई को फोन किया, भाई ऐसे ऐसे, भाई मेरे को पैसे भी देंगे। अब तो सब चीज सॉर्ट हो गई, प्रोटीन भी आएगा, वो भी आएगा, सही है। तो कॉन्टेक्ट आया, तो जब मेरा मतलब बेस्ट फीलिंग जब आप वो स्टैक को कट करते हो ना, इसीलिए ना मैं हर स्टोरी पे डालता हूँ अपना वो कट करने वाला। अनबॉक्सिंग वाला मैंने देखा है आपका स्टोरी पे। हाँ, मेरी सैलरी से ज्यादा है जो मेरी ऑफिस की आती है, मेरे को इस चीज की एक्साइटमेंट होती है, ये वाली, क्योंकि आप, ये आपने कमाई है समवेयर। पैशन से जो कमाया हुआ पैसा होता है ना, वो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। और वो भी जब आप सब चीजें खुद करते हो, सब मतलब कंटेंट खुद बनाना,
खुद ही झगड़े मोल लेना। अच्छा, मैं जिस फील्ड में हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दोस्त होगा, मतलब एज अ, है ना, क्योंकि इतने लोगों से मैंने दुश्मनी ले रखी है। दुश्मनी बहुत है भाई। हाँ भाई, सारे फीमेल क्रिएटर से दुश्मनी ले अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि रात को तो आए हो कंटेंट बनाने के लिए, रील स्क्रॉल करते करते फीमेल दिख गई, फिर हाथ चला गया, फिर अरे यार वो सो तो गए? नहीं। अच्छा, मतलब देखो यार, वो तो अब सिंगल हो तो वो तो खैर होता ही है। अब कुछ ज्यादा बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन ये है कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आई एम एंजॉयिंग दैट, है ना। You should be यार, जरूरी है वो। क्योंकि इस मादर चौथ थकेली जिंदगी में वही तक सुकून का पल है। उसको भी ये कर दो, अरविंद मेरे हाथी जैसे लोग ये कर रहा, वो कर रहा। अरे भाई, जो जरूरी और चाय दो ही तो जो चीज है यार, करने दे भाई। टेस्टोस्टेरोन एकदम पीक लेवल पे है लड़के के 26-27 साल में, और तुम कह रहे हो कि बंद कर दो यार। अच्छा, एक और बात है, अगर आप नहीं भी करोगे तो मतलब एक अलग लेवल का एग्रेशन सा, टेंशन सा, भाई नहीं चाहिए भाई, निकाल के सुकून की नींद लेने दो। दोबारा बना लेंगे और अच्छा खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जैसे उन्होंने पैसा वगैरह आया, अब जैसे मेरे को ना प्रोटीन आते हैं, सब कुछ है भाई, इतनी जनता रहती है भैया, इस बार का प्रोटीन का मेरा गिव अवे कर दो, या कर दो। अच्छा, आप इंस्टाग्राम की जनता को तो एक बार को ठीक है भाई, गिव अवे यार क्या ही है। जो आपके अपने जो रहते हैं, जैसे एक दो तो अपना रहता है बंदे। हाँ, जहाँ से मैंने जिम शुरू किया था, वो वाले कहते हैं भाई अब तो फ्री के आ रहे हैं, अब तो भाई एक तो हमें भी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। फिर अब आप करंट में जहाँ पे जिम कर रहे हो वहां पे भी है, और भी बहुत ज्यादा भाईचारा बन जाए, क्योंकि सबको ना ये लगता है कि फ्री के आ रहे हैं, हम तो खा नहीं रहे, फ्री के आ रहे हैं, तो इसके पास तो पड़े ही हैं, तो हमें दे दे। भाई बहुत ज्यादा, कितनों को मना करो कि अच्छा, एक और जिसे दे दिया वो एहसान नहीं मानेगा, जिसे मना कर दिया वो दुश्मन मान लेगा। अरे भाई, ये मतलब समझ नहीं आता भाई, क्या करे क्या ना करे। लेकिन बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि मैंने पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉडी बिल्डर से ज्यादा ना आजकल एक इन्फ्लुएंसर की अहमियत है। कितने सारे बॉडी बिल्डर हैं जो इस स्पोर्ट को प्यार करते हैं, अपनी जान देते हैं इस पे, है ना, कट बल्क दुनिया भर की डाइट, है ना, कितना माइंडसेट, उनको नहीं है इतना फेम। आपने कंपटीशन खेला है? हाँ, मैंने पिछले साल 26 फेब को कंपटीशन खेला था। अच्छा। वो एक्चुअली उस कंपटीशन का ना मेरे को पता ही 3 वीक पहले चला। अच्छा, 3 वीक पहले ही आपको पता था कंपटीशन है। तो ये चीज ना, मतलब मैं अपनी इंस्टाग्राम पे लोग ना सोचते हैं कि मैं बस बकचोदी करता हूँ या सिंपल वो, मैं बीच में पोजिंग के डाल देता हूँ, तो उनका लगता है अच्छा इस बहन की बॉडी भी है। मैं कंपटीशन वगैरह भी खेला हूँ। अब मैं डेली रील डालता हूँ, तो जो मेरी जो कंपटीशन वाली जो रील है बहुत नीचे चली गई है, बहुत नीचे। इवन मुझे भी अपनी पहली रील निकालने में बहुत नीचे, बहुत ज्यादा स्क्रॉल, 1000-1500 मतलब 1000 से ऊपर रील है, तो बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। तो वही है, आई एम वेरी थैंकफुल कि ठीक है इतना स्ट्रगल, क्योंकि लोगों को इतने स्ट्रगल के बाद भी नहीं मिलती है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि बॉडी बिल्डर्स कहाँ फेल हो जाते हैं कि यार अपने आप को सक्सेसफुल क्यों नहीं बना पा रहे, इन्फ्लुएंसर बना ले रहे हैं अपने आप को सक्सेसफुल? तो एक जो कला जो होती है ना बोलने की, बकचोदी करने की, ऐसा भी नहीं है कि कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो सोशल मीडिया पे भी अच्छे हैं। अभिषेक यादव इज वन ऑफ देम, ही इज गुड। नितिन चंदेला, अच्छा नितिन चंदेला का देखो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखो, वो पहले से बॉडी बिल्डर तो था, उसको बोलने का इतना यार नहीं था, लेकिन वो समय को समझा। अब वो देखो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अब वो अच्छे से कर रहा है ना। तो अब जैसे आरुष भोला है, प्योर बकचोद है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो एक जो बॉडी बिल्डर है जो इतना कितने कंपटीशन खेलता है, इतना पैसा लगाता है भाई, घर पर रिस्क लगा, सब कुछ रिस्क लगा देता, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है? कहीं भी नहीं, है ना। और स्पॉन्सरशिप और पैसे कौन लेके जा रहे हैं? लैला जैसे लोग, इवन मेरे जैसे भी। मैं अपने को भी वो नहीं करूंगा, इवन मेरे जैसे भी। अब इसमें ना तो आप कंपनी को भी ब्लेम कर सकते, क्योंकि एट द एंड कंपनी को चाहिए उन्हें मोटी लोग आपको ज्यादा देख रहे हैं, तो आपकी ज्यादा सेल होगी ऑब्वियसली। बॉडी बिल्डर्स को इतने नहीं देख रहे। अब मैं कोई कंपटीशन खेलने गया, अच्छा इंस्टाग्राम की बॉडी बिल्डिंग एक अलग है, अच्छा, और स्टेज की बॉडी बिल्डिंग एक अलग है, अच्छा। इवन आपने देखा होगा कई जो बॉडी बिल्डर इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने देखा है ना, और स्टेज पर जाते हैं बहन ये क्या है, तो टट्टी है, समथिंग ऐसा, फैक्ट है। हाँ ठीक है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे तभी ग्रो हो पाओगे जब आप अपनी ऑडियंस का डोपामिन या लड़कियों की कच्चे गिली कर रही हो, सिर्फ 2 ही चीजों पे कर पाओगे। आज लोग बोलते हैं चीटिंग हो गई, फेवरेटिज्म हो गया, मैं भी स्टेज पे गया था, तो मैं स्टेज, आप देखोगे स्टेज पे मैं अलग ही दिख रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे कैसी तरीके से वो चीज करनी है, और इसीलिए शायद थोड़ी बहुत मेडल्स या ट्रॉफी इसीलिए है क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट, मैंने कहा मेरे पास, सच बता रहा हूँ, मेरे पे उस टाइम में अपना फोन भी नहीं लेके जाता था,
क्योंकि मैं अकेला जाता था, मैं तो किसी को फोन दूंगा, चुरा लिया तो ले गया, तो दिल्ली ऐसे शहर में नहीं दे सकते, मैं किसी को बोल देता भाई मेरी वीडियो बना दो, मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं घर जाके देख लूंगा। क्योंकि स्टेज का आपका माइंडसेट है ना, मुझे सिर्फ स्टेज खेलना, मुझे ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं करना। फिर जब खत्म हुआ, फिर आया मैं ट्रांसफॉर्मर की कि नाउ अब एक मौका मिला है कॉन्स्टेंटली इस पे घुसते, जिसने अपने आप को टाइम से अपने आप को कन्वर्जन लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया, वो बंदा इसमें जीत सकता है। और सिर्फ बॉडी बना के आपको भी पता है कुछ नहीं होने वाला। वही चीज है, वही मैं कह रहा हूँ कितने अच्छा आप एक बार बॉडी बना लेंगे फिर क्या उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, है ना। हाँ, अब आप ना कंपटीशन खेल सकते हो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, और अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत ज्यादा पैसा है, और आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो स्पोर्ट से, अपनी सिर्फ सेटिस्फाई, कुछ कमाने के लिए नहीं। क्या कमा पाओगे भाई, कंपटीशन आपको क्या दे देगा, और उतना खर्चा लग जाता है। मैं आपको बताऊं कंपटीशन ही स्कैम होते हैं। अभी मैं अपने नाम से हुई क्लासिक करवा देता हूँ, करवा दिया, अब मैंने उसकी फीस रख ली 250 रुपए, सिर्फ 250 रुपए रखी है, उसमें कितने बच्चे, 50 बच्चे आ गए, 50 इंटू 250। आप मान लो कि आपने जो इन्वेस्ट करा, मैंने करी है 10 लाख रुपए भी मैंने इन्वेस्ट कर दी, मैं सोचो फीस से और स्पॉन्सर से मैं कितने कमा लूंगा। और आप पहले तो आप किसी को कहाँ मिलती है यहाँ पे कैश प्राइज मिली नहीं, और अगर मिलती भी तो 5,000 10,000, भाई एक ढंग का प्रोटीन का डिब्बा तक नहीं आएगा, है ना। मतलब सर मेरी कमाई है वहां से, एक्सपेंस मेरा कुछ नहीं है। हाँ, अब आप इस वजह से कर सकते हो कि आपने जो वो बॉडी बिल्डिंग खेली है, अब आप उसको रील में यूज करो, है ना, रील में यूज करो, लेकिन वही है नहीं उठेगी, वो नहीं उठेगी, क्योंकि लोग ठीक है कंपटीशन खेले स्क्रॉल करते हैं। आजकल जनता भी बड़ी मादरचोद हो रखी है। क्यों, ऐसा क्यों भाई? पहले तो फॉलो नहीं करेंगे, अच्छा, है ना, आप उनको अच्छे से नॉलेज दोगे नहीं फॉलो करेंगे आपको, अगर फॉलो कर लिया तो ना चाहिए फॉलो बैक, अच्छा, है ना। कई तो ऐसे करते हैं कि फॉलो आपको कर लिया, फिर वो 3-4 दिन तक देखेंगे, अच्छा फॉलो बैक नहीं मिला, ले बैन करो, अनफॉलो कर दिया, है ना। पहले क्या था, पहले अच्छा जनता की भी यार क्या ही गलती बोला, आजकल हर कोई तो क्रिएटर बना फिर रहा है, अच्छी चीज भी। पहले कहते थे हर एक पत्थर मारेंगे तो भीड़ में किसी इंजीनियर को लग जाएगा, आप कहते हैं किसी क्रिएटर को लग जाएगा, तो क्रिएटर इतने सादे हो गए हैं। लेकिन आजकल वही है ना कि हर कोई ना वायरल होना चाह रहा है बहुत कम एफर्ट में। लोग आजकल तो पता नहीं क्या बकचोदी चल रही कि इस टाइम पे रील डालोगे तो वायरल हो जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो, है ना, हैशटैग यूज करो तो वायरल। 1 सेकंड की वीडियो टुन वाली वो करोगे तो वायरल हो जाओगे, नीचे हैशटैग लगाओ, टैग लगाओ, ये सब चीजें करो तो। मेरे तो बस एक मानना है कि अपनी एक ना नीश पकड़ लो। अब जैसे बहुत से एस्थेटिक वीडियो डालते हैं, आप एस्थेटिक वीडियो डालते रहो, नहीं उठेगी, 50-60 नहीं उठी, 70 पे ऐसा होगा कि जो एस्थेटिक वीडियो को पसंद करता होगा उसके पास आई होगी वो रील, उसने आपको फॉलो कर लिया होगा, वो 3-4 को और बताएगा, धीरे धीरे एक आपका बनेगा। तो एक ना लॉन्ग प्रोसेस है। पहले होता था ऐसा कि आपकी एक वीडियो मिलियन गई और आपके 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। हाँ, पहले होता था, क्यों? क्योंकि पहले जनता देखने वाली ज्यादा थी, बनाने वाली कम। हमारी भी उसी टाइम पे ही जो रीच गई थी वही गई थी, एक वीडियो वायरल हुई, फिर वो पूरे प्रोफाइल को उसने हिला दिया, वो काउंट वहीं से बढ़ता गया। लेकिन अब कोई एक रील कोई वायरल होती है, कितने मिलते हैं? 200 फॉलोअर्स। आजकल की हकीकत ये है, मेरे मतलब 10 मिलियन भी गई हैं, 4-5 कोई रील्स गई। मैंने 10 मिलियन वाली का अगर मैं व्यू इनसाइट देखता हूँ ना, तो कैन यू बिलीव मेरे को 2000 भी फॉलोअर्स नहीं दिखते। 10 मिलियन कितना कम रेशियो है, कितना कम रेशियो, 1 करोड़ में 2000। बट आई एम स्टिल हैप्पी कि जो 2000 जो जुड़े हैं जेन्युइन है ना। जनता कम हो लेकिन क्वालिटी वाली हो, एट द एंड वही आपकी रील को शेयर करती है, एंगेजिंग वही बनाती है। एंगेजिंग। अब आजकल एक और चल रहा है, पता नहीं लोगों के इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं, लाखों में हैं, लेकिन वो व्यूज नहीं रहते, अपने लाइक को काम छुपा देते हैं, हाइड कमेंट को कर देते हैं, है ना। ऐसा क्यों रहता है? वो दिखाना नहीं चाहते कि देखो हमें कमी लोग पसंद कर रहे हैं या हमें कमी लोग देख रहे हैं, या फिर वो एक ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं हम अपने आप को प्राइवेट रख रहे हैं, ऐसा कुछ? प्राइवेट रखते तो भाई इंस्टाग्राम पे क्यों आते हैं? आजकल तो लोगों के गांड प्राइवेट नहीं रही भाई, लड़कियां आजकल और लड़के, अरे भाई साहब मत पूछो भाई, ग्लूट्स दिखा के। अच्छा, मेरे आपसे क्वेश्चन ये भी था कि यार फीमेल क्रिएटर्स जो हैं, फिटनेस फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, ये इतना ऑब्सेशन क्यों उनको ग्लूट्स को लेकर? यार देखो सच्ची बात होता है तो गलती उनकी भी नहीं है, वो बेचारी क्या दिखाएं, मसल्स उनकी होती नहीं है, नॉलेज उन्हें क्यों नाम तो मसल मॉमी लगा रखा है उन्होंने। अच्छा, नॉलेज उन्हें होती नहीं है ना। अब बेचारियों के पास वही है दिखाने के लिए। अब हम लोंडे भी तो कहीं ना कहीं से डोपामिन तो वहीं से ही तो मिलता है। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये एक पोर्न से भी ज्यादा खतरनाक है। पोर्न में आपको पहले माइंडसेट बना रहता है, हाँ चुदम चुदाई होगी, समथिंग ऐसा होगा, लेकिन यहाँ जो टाइट कपड़े में जो माल जो देखने को मिलता है ना, इट्स अल्टीमेट ब्रो। बहन जो लोंडा देखेगा हुई करेगा, 4 दोस्तों को और भेजेगा, वो 4 आगे बहन जो आज तक कई सारी ऐसी हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, और वो कंटेंट क्या प्रोवाइड करा रही है? कुछ भी नहीं, मेकअप लगा के जिम में पीछे से वो बना रही है, छोटे कपड़े पहने हुए हैं एकदम, ये तो बहुत टाइट ही पहनी हुई है। ये इन्होंने जिम कल्चर को पता नहीं इतना डिस्ट्रॉय कर रखा है। आजकल तो साड़ियों में भी चल रहा है, साड़ियों में भी चल रहा है, साड़ियों में बहन वाला की। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% ये फीमेल इन्फ्लुएंसर 5 पुलअप भी नहीं लगा सकती है।
है ना। अच्छी लड़कियां भी है, नो डाउट, जैसे हाँ। अगर कोई एरोगेंस हो जाए, मेरे भी जिम में 1-2 लड़कियां हैं जो अच्छा, मेरे को किसी एक लड़की ने बीट करा था, हैंड पुशअप्स उसने मारे थे, मैंने नहीं मारे थे, एंड टोटली मैंने उसके लिए क्लैप भी करा था, वो भी इन्फ्लुएंसर है, बट आई रिस्पेक्ट दैट। बट बची हुई जो 99 है, वो उन्होंने मेहनत भी नहीं करी, जैसे आप मेंशन कर रहे हो, ना ही उनको उनमें कोई स्किल है, उनको पता है कि मुझे बस वायरल होना है एनी हाउ, और वो इस फिर हमारे पास 2 ही चीजें दिखाने के, तो हम वही दिखाएंगे। अच्छा, एक और बात है, देखो गलती ना हर आदमी करता है ना। आपके भी प्रोफाइल पे 1-2 रील ऐसी गिरी होंगी जिसमें गलती होगी, मेरी भी प्रोफाइल पे ऐसी होगी, लेकिन मेन चीज है उस गलती से सीख के। अब जैसे ये लड़के मतलब फीमेल इन्फ्लुएंसर है, इन्हें लगा कि यार पीछे से हो गया, अगर ये समझदार होती तो आगे से नहीं करती। इनके हर रील पीछे से शुरू होती है, पीछे पे खत्म होती है। तो Q2 क्यों है फिर, आप इसको क्यों Q2 की तरह बोलते हैं यार? क्यूट लगती है इसलिए यार Q2 तो है यार, तो भाई हमारे तो हुई का तो साधन ही वो है। पहले हम जाते थे जो VPN ऑन करते थे और जो क्रोम खोलते थे, जो ज्यादातर टाइम तो ढूंढने में ही लग जाता था किस पर हुई करनी है। अब क्या, अब तो एकदम सीधा उसकी प्रोफाइल पर चली रहो भाई साहब, एक से एक तगड़ी भाई, पीछे से अलग अलग आउटफिट में देखने को मिल रहा, मजे ही मजे, 4 लोगों को भेज रहे, मजे ही मजे। अच्छा, मेरे जिम में ऐसी भी लड़कियां आती हैं, घर में खाना खाने को इतने पैसे नहीं है, और अपने बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, थोड़े थोड़े पैसे ले रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे डाल रखा है मसल मॉमी, वी आर द बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। तो ये जो मिथ लगा रखी है फिटनेस फीमेल इन्फ्लुएंसर, इनको किन लोगों ने ऊपर चढ़ाया? क्या हमारी गलती है कि हमने इनको इतना रीच, इतना सब्सक्रिप्शन दे दिया, इतनी आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, चाहे वो गंदी से गंदी दिख रही हो शक्ल में, लेकिन हम रॉन्ग एप्रिसिएशन हमने कर करके, और अगर हम कुछ सही भी बोल दें तो वो बोलती है आपकी नैरो माइंडेड है, आप पुरानी सोच वाले लड़के हो, हम तो कपड़े ऐसे ही पहनेंगे, आप है ना ऐसी सोच रखते हो। खैर वैसे आजकल ना जनता थोड़ी सी स्मार्ट होने लगी है, अगर आप उनके ना कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको अच्छे वो दिखेंगे कि क्या दिखा रही है या, लेकिन एट द एंड वो उनका एंगेजमेंट ही बढ़ा रहे हैं, एंड दे आर अटेंशन सीकर्स। हाँ, वो भी ना कहीं उनको देख ही रहे हैं, है ना। और देखो डोपामिन का सारा खेल है ना, आप नॉलेज देना जाओ, आपको घंटा कोई नहीं देखेगा, है ना, क्योंकि जो लोग गुरुमान और जीत सलाल से नहीं सीख पाए वो आपसे घंटा सीखेंगे। कोच शनाया को लेके आपका क्या ओपिनियन है? यार भाई क्या करते हो यार? नहीं, वो कोचिंग अच्छी, मैंने देखा उन्होंने इंफॉर्मेशनल वीडियोस डाली हैं, आपको भी फॉलो करा हुआ है क्या? दिस इज गुड यार, उनको गाबा से टेस्टा बढ़ाना उनका अच्छा है, अच्छा उनके ट्रैप्स मतलब अच्छी है, मतलब ओवरऑल मतलब शी इज गुड यार, शी इज वन ऑफ द जेन्युइन इन्फ्लुएंसर। अच्छा अब कपड़ों के लिए भी आजकल ब्रांड्स मिलते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो आप कपड़ों के लिए आपको किसी ने अभी रीच आउट नहीं करा, या आपने वो रीच आउट नहीं करा किसी ब्रांड? नहीं भाई सीरियसली बताऊं, मेरे को कपड़े वाले ना रीच आउट नहीं किया। मेरे को ना भेजे हैं 2-3 ने, लेकिन जिन्होंने स्टोर अपने खोले हैं पर्सनली, मेरे को मेरी ना ड्रेसिंग सेंस ना बड़ी गंदी है, मेरे को बस ब्लैक टी-शर्ट ही समझ में आती है। क्या बात कर रहे हैं? इसका हाँ सीरियसली। अच्छा, उसके अलावा मेरे को और कुछ आता भी नहीं मुझे। अब जैसे पहले मैं ना टाइट वो पहनता था, फिर ना मेरे को ना दोस्तों ने बताया जो इंस्टाग्राम पे थे कि ऐसे थोड़ा बैगी टाइप से पहना, फिर मैंने 800 रुपए के 2 वो खरीदे। अभी मैंने फार की खरीदी है 2। वाह भाई मालिक, वहाँ के कपड़े हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं भगवान भाई, 1100 रुपए की भाई, लेकिन बस अब नहीं खरीदूंगा, मतलब पूरी जिंदगी चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो वो खरीदा था। अब देखो कपड़ों का तो अभी नहीं आया, लेकिन मैं ना वही कहना चाह रहा हूँ, हमें ना अपनी ना एक्सपेक्टेशन उतनी रखनी है जितना दिया है। अब देखो, अब जैसे मेरे पास स्पॉन्सरशिप है, कल को ये भी जाएगी, हो सकता है बीच में ना भी मिले, दैट डजंट मीन कि मैं अपना जिम छोड़ दूंगा या मैं अपना कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास नहीं है स्पॉन्सर ये वो। अगर आपके पास जनता है, रीच है, एंगेजमेंट है, देन यू आर किंग, है ना। जो चीज है जानी है, ऐसे भी हो सकता है इंस्टाग्राम चला जाए, हाँ है ना, चला जाए, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम चला जाए, और वैसे भी जिस तरीके का मेरा कंटेंट है, नेवर नो रेड फ्लैग करके वो बंद कर दे भाई। इतने लोगों से दुश्मनी ले रखी, किसी कोई आ गया पर्सनली उसके तो करो रिपोर्ट गया। तो अभी तक इंस्टाग्राम आपके फेवर में रहा है? अभी तक तो रहा है, हालांकि इंस्टाग्राम की भी माँ की चूत। अच्छा, उसकी फीड भाई इतनी गंदी फीड कर रखी है इंस्टाग्राम ने भाई। सो गाइस, बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं जहां तक वर्कआउट की बात है आपको मिलवाना चाहता हूं अपने रिकवरी पार्टनर से, जो है वे मैक्स प्रोटीन बाय फ्यूल वन। इसके यूएसपी की बात करूं तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उनका लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है, तो इसका ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेट भी है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं पिछले 5 या 6 महीने से, उनको पता है मैं सेम क्वांटिटी ऑफ सेम ब्रांड ऑफ वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूं। और चाहे आपका गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग, चाहे इनका क्रिएटिन लो, गेनर लो, मल्टीविटामिन लो या फिर चाहे लो प्रोटीन, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आरिफ प्रिंस है वो मिठा, क्या करता है वो,
टाइट जींस पहन के और ऐसे चौड़े चौड़े पाँव से इधर वो ईयरबड टांगे और बहन जो अपने आप को, भाई क्या है, लोगों ने उसकी टैटू तक बनवा रखी है। हाँ, देख रहे हैं लोग उसे। व्हाट इज दिस भाई? हाँ, वो क्यों देख रहे हैं? हाँ, मेरे से पहले उसे रोस्ट किसी ने क्यों नहीं मारा? राइट, है ना, वो मुझे ही ऐसा क्यों लगा? अब जब मैंने किया तब मुझे लगा हाँ यार लोग और भी ऐसा समझते हैं उसके बारे में। कन्नुआदी मादर चौथ है, कन्नुआदी। अरे भाई साहब क्या, भाई जिम में मास्क लगा के जीन्स पहन के डंबलों को फेंक रहा, उसके बहन जो ब्रेकअप के रंडी पने खत्म नहीं हो रहे भाई साहब, एंजॉय भी कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। मिस यू गुड़िया, ये वो हर रील में भाई। और बहुत पुराना चल रहा है, मैंने इसको 2 साल, आई गेस 2 साल से देख रहा हूँ मैं भी। कैन यू बिलीव उसके कितने फॉलोअर्स हैं? कितने? 4 मिलियन। 4 मिलियन? अच्छा। ओ यार, 4 मिलियन बहुत बड़ा। 4 मिलियन क्रिएटर मिलियन की जिंदगी निकल जाती है, वो 4 मिलियन नहीं कमा पाता भाई। वो 1 मिलियन नहीं, 1 लाख नहीं हो पाता आप कितना भी। 100K, मैं अभी तक 100K पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, सोचो इतनी पूरी जर्नी तक आ गया। 4 मिलियन, और वो लोगों को देख क्या रहा है? अपना मास्क, अपनी फटी हुई जींस, मिस यू गुड़िया। क्या गुड़िया बहनचोद? हाँ, मैं भी पूछना चाहता था कि व्हाई अक्की बहन का लोड़ा इज योर फेवरेट। इतना वो अपने आप को नहीं जिनता जितना कि आपने उसको जान के हम लोगों को अवेयर कर। कितने लोग अक्की बहन का लोड़ा को आपकी तरफ से जानने लग गए हैं यार? आपको पूछा भी होगा लोग, भाई एक बार अक्की बहन का लोड़ा बोल। मैंने भी मिलके सबसे पहले बोला भाई एक बार अक्की बहन का लोड़ा बोल दे। ठीक है, देखो कुछ ना चीजें, हाइट कम, 53 kg, ठीक है, ये भगवान देता है, लेकिन आप इतनी बकचोदी कैसे कर सकते हो भाई? मैं मिस्टर ओलंपिया की तैयारी, ये पानी पूनी, और बहनचोद ये इतना वेट मार दो, भाई क्या चल रहा है? ये क्या है यार? ये कई लोग ना ऐसे होते हैं, गाली देने के लिए खुद को फोर्स ही नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक है चलती है। इससे देखता हूँ बहन का रोड़ा खुद ही निकलती है। आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ, है ना। अब जैसे मुझे किसी को गाली देनी, तो मुझे ऐसे गाली देनी है तो मैं अंदर से करूंगा, फ्लो में निकल जाता है भाई। इनकी रील आ जाए मुंह से पहले बहन का रोड़ा निकलता है, रील डाल दिया, फिर रील डाल दिया, ठीक है, और उसे माथा चोद निकलता है। मास्क वाले को माथा चोद। भाई मुझे अपने आप को फोर्स ही नहीं करना पड़ता, ये एक नेचुरल है। इन्हें देखते ही मेरे मुंह से यही निकलता है, और निकलना भी चाहिए भाई। कितनी गंद फैला रखी है। आपने कमेंट में देखता हूँ कि आपके नीचे कमेंट भी आता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि ब्रांड ने आके आपको बोल दिया हो कि यार ये चीज भाई आप ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे यार? भाई इसी चक्कर में ना, कमेंट के चक्कर में तो मेरी स्पॉन्सरशिप जाते जाते बची है। अच्छा, क्यों? एक फीमेल इन्फ्लुएंसर थी। अच्छा। तो मेरे कमेंट में ना नीचे लिख दिया कि मेरे मुंह पर मुद्द दो। अच्छा। देखो मेरा ना ह्यूमर ना बहुत डार्क है। मैं लोगों से नहीं, इसी वजह से ना ज्यादा बोलता नहीं हूँ। आजकल तो खैर बकचोदी समय रहना जैसे इंडिया गोट लेटेंट स्टेज बना रही है, लेकिन वो कुछ नहीं है। जो बैक बेंचिंग पर जो बकचोदी होती है ना, अगर उसको सराहना, उसको प्रोत्साहन न मिले तो भाई हर एक लोंडा 100 समय रहना खा जाएगा। उनकी बकचोदी को रोका जाता है। तो जल्दी से आप कमेंट में बताओ कि भाई इनको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, लॉन्ग वीडियोस फॉर्मेट में रोस्ट करना चाहिए हर एक इंसान से जिससे आप इरिटेट हो चुके हो। डार्क ह्यूमर आपका ना एक माइंड भी एक वाइड होना चाहिए उस चीज को समझने के लिए। अब जैसे मैंने बोला किसी कि मेरे मुंह पर मुद्द दो, तो ना तो मैंने उस इन्फ्लुएंसर की कुछ बेइज्जती की, इट्स नॉट बेइज्जती भाई, उसके लिए तो बड़ी प्राउड की बात है, प्राउड की बात है भाई, है ना, प्राउड की बात है भाई। मेरे मुंह पर मूतने में भाई, उसमें मेरा भी है, मूत पीने मिल रहा है यार, मूत मिल रहा है, ठीक है। अब भाई उसमें क्या हुआ, ऐसे तो पता नहीं ब्रांड को पता नहीं कैसे पता लग गया, उस पर भाई नीचे कमेंट लाइक बहुत ज्यादा थे नीचे। वैसे तो मेरे हर कमेंट पे रहते हैं। अब तो खैर वैसे मैं नहीं उतने करता, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेज के मेरे को पूछा कि व्हाट इज दिस बिहेवियर। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऑटो करेक्ट हुआ कि मैं म्यूट लिख रहा था, मैं मूत हो गया। अब मेरा दिमाग घूम गया कि क्या बोलूं। अब मैंने बोला, पहले तो मैंने वो रील पे गया, मैंने कमेंट डिलीट किया, क्योंकि देखो वो चाहे उतना पे नहीं कर रहे मेरे को ब्रांड, लेकिन आई एम लॉयल, है ना। उन्होंने जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे को स्पॉन्सरशिप दिया, तो मैं गया कमेंट को डिलीट करा। 3-4 आसपास के जो थे सबको डिलीट करके मैंने बोला कि ओके, कमेंट डिलीटेड, इट विल नॉट बी हैपन अगेन। मुझे लगा चीजें यहीं पे सेटल डाउन हो गई। अगले दिन उनका भन बनाता हुआ ईमेल आता है। अच्छा। और उस रील का लिंक उसमें दे रखा, और ये था कि आपने ये क्यों पोस्ट किया था, मतलब जस्टिफिकेशन क्या। भाई मैं क्या जस्टिफिकेशन दूं भाई, इमोशंस हैं यार, इमोशंस है, मैं क्या बोलूं। मतलब ऑटो करेक्ट हो गया था, मेरा स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मोबाइल दूसरे के पास था, मेरी आईडिया है, क्या बोलूं, सबके सब मुझे इररिलेवेंट लग रहे थे। तो भाई जैसे तैसे मैं उस पंगे से छोड़ा। उसके बाद में समझ में आया कि ठीक है, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, अभी इंडिया रेडी नहीं है। रोस्टिंग का ना अपने एक तरीका होता है। पहला तरीका तो ये है, आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाना, वो उसके हाथ में नहीं है। दूसरा, उसकी फैमिली पे नहीं जाना, है ना। अब ये मत है ना बहन का लोड़ा उसकी फैमिली पे जाए, नो, इट्स जस्ट अ स्लैंग, है ना। दिल्ली में बहुत कॉमन है। हाँ, इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। और तीसरा जो मेन है, आपको ना उसके जो कैरेक्टर है, जो वो छपरीपना कर रहा है, आप हर किसी को भी रोस्ट नहीं कर सकते। मैंने जितनों को भी रोस्ट किया है, कोई भी उसमें जेन्युइन बंदा नहीं, और ना मेरी इतनी औकात
हाँ है ना, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गुरुमान को कुछ बोल दूं। नहीं है भाई, मेरी मैंने खुद उनसे सीखा है। जीत सलाल को उन्होंने 2-3 कुछ कहा, चुतिया पे करे हैं बीच बीच करे में, होंगे, हाँ, करे, बट नेचुरल शो बना दिया, चलता है भाई। उन्होंने वैल्यू दी है। हाँ, उन्होंने इतना कुछ करा, एक आधा होता है भाई। देखो हमने भी गलत काम कुछ ना कुछ करे हैं, वो स्क्रीन पे नहीं है बट करे हैं, सबने करे, ठीक है, कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन उन्होंने डिलीवर क्या किया है। इंस्टाग्राम ने ना बच्चों में इतनी शोसेबाजी सिखा दिया है, 3 महीने में भाई क्या क्या चल रहा भाई इंस्टाग्राम पर, भाई मेरे तो देख के गांड फट जाती है भाई। जो फेक नेटीज के बाद में अब वो आगे जो सीधे साइकिल बता देते हैं, हेलो फ्रेंड्स गेनिंग के लिए बेस्ट साइकिल, आंखें चढ़ी चढ़ी। भाई क्या कर रहे हो तुम, खुद बोलते हुए हेल्दी नहीं लग रहे यार, है ना। बंदे ऑन स्क्रीन आ गए हैं, स्टेरॉइड को प्रमोट कर रहे हैं कि आप स्टेरॉइड ले लो, बॉडी बन जाएगी। स्टेरॉइड मेरा जो पर्सनली इंटेक है, ये एक टूल है जो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर यूज करता है ना। और टूल जो होता है वो हर किसी के लिए नहीं बना होता। बहुत से लोग ऐसे स्टेरॉइड लेके भी बॉडी नहीं बना पाते, बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है वो भी तो है ना। अब रोनी कोलोमन की जो स्टेरॉइड साइकिल है, अब औरों ने भी ट्राई की होगी, नहीं बने रोनी जैसे, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जनता वही है, चूतिया, इसको फ्री का चाहिए, इसको सब कुछ वैसे चाहिए कि अच्छा साइकिल ये चला दी, अच्छा प्रोटीन इंटेक का पता नहीं होगा, आवेश नाम मुझसे निकल गया कि आवेश भाई ने साइकिल बता दी वैन जो गेनिंग की, अच्छा ये डायना ये टेस्टा ये हो गया वैन जब तो गेनिंग करेंगे साइकिल। आवेश भाई ने चोद रखा, मतलब पूरा बकचोदी से। हाँ, यही रीजन है 100 के होने वाले हैं, हम शायद हो भी गए होंगे। जितने जेन्युइन बंदे वो ज्यादा बकचोदी नहीं करेंगे। यतिंदर सिंह जी है ना, कितने बड़े बॉडी नहीं करेंगे बकचोदी, है ना, कितने शांत रहते हैं, कितने सब कुछ है। नितिन चंदेला है, हालांकि एक यंग खून है, बकचोदी कर सकता है, थोड़ी बहुत करता भी है, लेकिन लिमिट में रहता है। वो ये नहीं करता कि मैं एथलीट हूँ। हाँ, वो ये नहीं करता कि एकदम ये साइकिल दिखा दी। नहीं, अभिषेक यादव है, नहीं अपनी साइकिल दिखाता है, क्या उन्हें पता नहीं है कुछ? सब पता है। जैसे आवेश का ले लो आप, क्या है, क्या उसके पास डिग्री है? नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं है। अच्छा, ये ना जैसे कोई ना बोलता है तो ये ना बोलते जिस चीज की तुम बात करते हो वो मैंने माल डाल रखा है। अच्छा मेरे को बताओ जो थोड़ा सा आप ओपन अप हो जाओ, क्योंकि लोगों को स्टेरॉइड्स के बारे में उतना नहीं पता। ये पता है डालने, बट इनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन एथेनेट हुआ, ये आपकी ट्रेन की शीशू, ट्रेन बहुत कॉमन चल रहा है कि ट्रेन लगाओ बॉडी बन जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये कितने कॉस्ट, प्रोटीन से ज्यादा आपका जो स्टैक होता है उससे ज्यादा कॉस्टिंग होती है इनकी, या फिर इनसे बहुत कम होती है कि हर एक बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है जिम जाने वाला? देखो, अफोर्ड तो हर कोई कर लेगा। और आजकल की जो मेंटेलिटी बच्चों की बन रही है ना, वो ये है कि डाइट और प्रोटीन ना छोड़ के पहले ये वाली आवेश भाई की नई रील आ गई कटिंग के लिए साइकिल। अब तो ये हो रहा है कि अगली बार खरीद लेंगे, डायनावो ले लो, अनावर ले लो, ये ले लो, 1000 रुपए के पत्ते आ गए बहनचोद, ये खा लिए, ठीक है, टेस्ट 1800 रुपए का आ गया। लेकिन ब्लड चेकअप नहीं करवाना कि कौन से, नहीं भाई ब्लड चेकअप करा लेंगे तो बहन जो 2000 तो ब्लड चेकअप में ही चल जाएंगे। फिर टेस्ट के लिए जो पैसे जो बताए थे वो कौन देगा भाई? बॉडी इंस्टाग्राम पे चमकानी है। लेकिन आवेश भाई को तो चाहिए व्यूज, है ना। और ये चलो ठीक है, आवेश भाई को भी छोड़ो, बहन जो 17 साल के, आज मेरा है डे 1 ऑफ यूजिंग स्टेरॉइड, बहन जो ऐसे ऐसे चला रहे हैं भाई, क्या चल रहा। एक तो ये हो गया जो बिल्कुल इतने ओपन है, एक वो हो गया जो छुपाते हैं, फेक नेटीज वाले। अच्छा, फेक नेटीज वालों से ना ये बड़े ही बहन के रोड़ी चीज, क्यों दुश्मनी है आपको? मेरे को ये जानना, ऑडियंस को भी जानना है कि फेक नेटी वाला ट्रेंड शुरू कैसे हो गया, और इन लोगों को क्यों नेचुरल लोगों ने भगवान बना दिया कि अपना यार मैं, आप नेचुरल हो, यू आर आवर गॉड, डेमी गॉड, नेटी गॉड। हाँ, नेटी गॉड। आपके मैंने इमोजीज बहुत देखे हैं जो आपने डायग्राम बना रखे होते हैं उनके बायो में, दैट इज माय फेवरेट। तो वो आपको इतनी खुंदस क्यों उस चीज से? देखो यार, वो ना अगर हम रियलिटी में आए तो वो लोग दोनों चीजों को गुमराह करते हैं। जो एक बिगनर जा रहा है, यार ईशान भाई ने तो इतने साल में ये बॉडी बना ली नेचुरली, मैं भी बना लूंगा, नहीं बनती है ना, क्योंकि बॉडी का ना एक वो होता है, एक मैकेनिज्म होता है, अगर मसल होल्ड करेगी, मसल गेन करेगी तो फैट भी गेन करेगी, है ना, नॉर्मल प्रोसेस है, फैट बॉडी को पसंद है, करेगी। अब जो तुम इतने श्रेडेड हो क्या, तुम श्रेडेड भी हो रही हो, तुम मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, तुम और बॉडी में फैट भी नहीं है, बॉडी फैट परसेंटेज, तुम पावर लिफ्टर भी हो, तुम बॉडी बिल्डर भी हो, तुम्हारी एज भी 21 है बहन, जो तुम्हें वर्कआउट करते हुए भी 12 साल हो गए, मतलब भाई ठीक है। अच्छा, इन्होंने बिगिनर को तो गुमराह कर ही दिया। अब जो प्रो लेवल के जो बंदे हैं उनको भी वो करते हैं कि देखो हमने तो नेचुरली ऐसी बना दी, और देखो तुम तो एस्टेरॉइड ले रहे हो, ये ले रहे हो, भाई वो उनका गेम है। अगर तुम में इतने ही है तुम ओलंपिया जीत के दिखा दो भाई, है ना। ट्रेन विद आरसी है, हाँ, ट्रेन विद आरसी पकड़ा गया था डोपिंग में, स्टिल नेटी भाई, स्टिल नेटी, प्राउड नेटी।
अरे यार भाई उसने तो सब कुछ ही अचीव कर लिया भाई। अच्छा। बढ़िया वाली बाइक भी है, बंदी भी है, बंदी भी है, बढ़िया तो वाली। सही है भाई, झूठ बोलना का ही हाँ। तो काम कर रहा है। क्या नाम था बंदी का? निशिका निशिका मेहता, मेहता। वो भी इन्फ्लुएंसर। हाँ, वो भी अच्छा, इन्फ्लुएंसर है ना, कमाओ। कई ब्रांड की स्पॉन्सरशिप भी है। स्पॉन्सरशिप भी है, गुड, अच्छी है। बात है कमा रहे। लेकिन जो बिगिनर्स को रॉन्ग फैक्ट देके जो वो करते हैं, नहीं, इंटरेस्ट करते हैं, वो चीज अगर गलत अगर है। आप नेचुरल कर भी रहे हो, ठीक है, इट्स गुड, अपने लिए करो। अपने लिए करो। लेकिन आप ये करना कि नहीं नहीं एस्टेरॉयड लेगा तो ये हो जाता वो हो जाता, वो उनके गेम है ना। तो हमको ना दोनों ही लोगों से है, जो ऐसे छुपाते हैं। अब एक और बात है, देखो बच्चे सेक्स से पैदा होते हैं। हाँ। अब उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम जो छोटे जो बच्चे हैं अब उनके सामने सेक्स करने लगे। अच्छा। है ना, या फिर हम बड़े बच्चों से ये छुपाएं कि नहीं नहीं परी छोड़ के गई थी। हाँ। तो चीजों को ना एक मैच्योरिटी के लेवल से देखना चाहिए। हाँ। आपको बॉडी बिल्डिंग में मैच्योर होना पड़ेगा, तभी हम ग्रो कर हाँ, सकते हैं। हाँ। आजकल बहन का एक और छपरीपना चल रहा भाई, सीपी में बहन जो कपड़े निकाल देंगे अच्छा। और बहन जो वो रिएक्शन अलग से shoot ऑडियंस, करते हैं। अरे भाई ऑडियंस साहब, रिएक्शन। आपने सोचा है कभी कि मैं भी